ऑल इंडिया कौमी तंजीम उत्तर प्रदेश की जानिब से आज लखनऊ के पुराने लखनऊ के बीबीगंज इलाके में एक ये SIR सहायता केंद्र का आयोजन किया गया है। और इसका मकसद है कि सभी लोगों को एक लोगों को SIR की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। SIR की प्रक्रिया में कुछ लोग फार्म भरने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग 2003 की सूची को ढूंढने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग और जानकारियां चाहते हैं जिनको पर नहीं मिल पा रही है। BLO के पास वक्त कम है, तो इसलिए BLO की इस परेशानियों को देखते हुए, जनता की इस परेशानियों को देखते हुए लोगों की, तो ऑल इंडिया कौमी तंजीम की तरफ से हमने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक मुहिम चलाई है कि लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश भर में इस तरह के सहायता कैंप लगाए जाएंगे जिसमें लोगों की मदद की जाएगी। और इस सहायता कैंप में लैपटॉप से युक्त सभी ट्रेन नौजवानों को इसमें रखा गया है। और जो पूरी टीम लखनऊ में कई स्थानों पर ये सहायता कैंप लगाए जा रहे हैं और कल मीना बेकरी चौराहा राजाजीपुरम में रहेगा, जिसमें हमारे सभी साथी मौजूद रहेंगे और ये लैपटॉप से युक्त सभी ट्रेन लड़के भी उसमें रहेंगे। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि SIR की प्रक्रिया में हर एक को शामिल किया जाए और उनको कोई दिक्कत ना हो और उनका वैध तरीके से SIR में नाम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग, मान लीजिए आप तो यहाँ पर कैंप दे रहे हैं, कैंप कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी लोग मदद के लिए नहीं है, तो जो लोग इंडिविजुअली फॉर्म भर रहे हैं उन्हें क्या ख्याल रखना है? जैसे BLO का फॉर्म मिला, उसमें कुछ डाटाज तो ऐसे हैं जो एज इट इज़ भरे जाने हैं, लेकिन कौन से ऐसे डिटेल्स हैं जो हमें कहाँ से भरने हैं, ज़रा सा इस बारे में बताएं। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जो BLO ने फॉर्म दे रखा हुआ है उस फॉर्म को आपको सही तरीके से पहले फिल करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको जो कॉलम फर्स्ट है उसको आपको हर हाल में मैंडेटरी है आपके लिए, वो आपको फिल करना ही करना है, ठीक है। और जो कॉलम सेकेंड है वो अगर आपने 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आपने वोट डाला है, तो 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको भरना है, ठीक है। और इन केस अगर आपने 2003 में वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको कॉलम C भरना है, वो भी अपने फादर की वजह के अकॉर्डिंग। आपको ना उसमें नहीं, आपको अपने फादर का नाम लिखना है, आपके फादर का नाम, फादर के फादर का नाम, मतलब आपके ग्रैंड फादर का नाम उसे पड़ेगा और संबंध में आपको उनका फादर डाल देना है, ठीक है। और जो निर्वाचन क्षेत्र है वो निर्वाचन क्षेत्र आपको वहाँ पे फिल करना है। और इन केस अगर आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आपको नाम नहीं मिल पा रहा है, तब आप ये कर सकते हैं कि आप जो कॉलम 1 है वो तो आपको फिल करना ही करना है, उससे आपकी पहचान जो वो हो जाएगी। और अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, इसमें कोई नागरिकता की कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोग और जगह जगह के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, घबरा रहे हैं कि मतलब ये नागरिकता पे सवाल हो रहा है, यहाँ पे हमको अपनी पहचान देनी है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा घबराने की और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उसी एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, जैसे कि रिवीजन 2002 में और 2004 तक के चला था, जिससे कि जानकारी लेने के लिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने मतदाता हैं, कौन प्रेजेंट टाइम पे है, कौन नहीं है, कौन इस टाइम पे जीवित है, कौन मर गया है, किसकी शादी हो गई है, किसकी शादी नहीं हुई है। सिर्फ इसका एक तरीके से रिवीजन, मतलब ये सिंपल प्यूरिफिकेशन ऑफ लिस्ट है। एक बात, दूसरे आपने जो बताया है कि अगर हम कागज़ को, जो आपको फॉर्म मिला है, 2 हिस्सों में लेफ्ट और राइट में अगर हम उसे डिवाइड कर लें तो हमें बाईं तरफ ख्याल रखना है अगर हमारा नाम है, और 2003 की लिस्ट के हिसाब से वो नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या वो 2003 की लिस्ट के लिहाज से डालने हैं। अगर हमारा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, हमारे वालिद साहब का नाम है, तो हम दाहिने तरफ के हिस्से में जो नीचे का पोर्शन है उसमें अपने वालिद साहब के या अपने दादा दादी में से किसी के या अब्बा अम्मा में से किसी के डिटेल्स उसमें डाल देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। और अगर नाना नानी है तो नाना नानी का भी आप उसमें नाना नानी का भी डाल सकते हैं। सिर्फ एक आपकी पहचान है कि मतलब आपने किसी न किसी कोई ना कोई आपके घर कोई है जो आपकी पहचान कराता है कि आप यहाँ पे भारत के नागरिक हैं। चलिए, आपने बताया कि फॉर्म को 2 हिस्सों में बांट लें, दाएं और बाएं। बाईं तरफ वाले का खास ख्याल रखना है, अपनी सारी डिटेल्स और 2003 के मुताबिक
क्रम संख्या और भाग संख्या नीचे वाले हिस्से में डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे और दाहिनी तरफ अगर जिसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो अपने वालदैन, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का नाम डालेंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, इसके अलावा तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, ये सिर्फ ये कोई पर्सनली किसी एक पर्सन का जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है, मॉरल ड्यूटी हम लोग की कि हम सबको इन चीज़ों के लिए अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है और अपने मोहल्ले में, शहर में, क्षेत्र में आप सबको कैंप लगाना है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं प्रेजेंट टाइम में, वो फॉर्म नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर्म बताया जाए लेकिन बहुत नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो घबरा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो हम सबको ये करना है कि हम सबको अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना है, उनका फॉर्म फिल करना है और इसी तरीके के पूरे क्या है, हम सबको अपने अपने शहर में, क्षेत्र में, अपने मोहल्लों में, गलियों में हम सबको लगाना है। हम सब मिलकर जब ये काम करेंगे तब जाके लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा। खाली एक बीएलओ सबको हैंडल नहीं कर पाएगा, बीएलओ का भी जिम्मेदारी है कि फिल करना, लेकिन अगर एक बीएलओ पूरे को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो ये हम सब की मॉरल कर्तव्य है, हम सबका। हम सब इस पे वर्क करें, काम करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं और हर इंसान को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो ये बताइए कि आप क्या प्रॉब्लम है, आपका फॉर्म भर नहीं पाया है क्या? फॉर्म अभी भरे नहीं, इस तरह से यहाँ पे कैंप आज लगा हुआ है जी। कल यहाँ पे रहेगा या मतलब कहीं और पे लगेगा? अच्छा, ठीक है। तो उसके बारे में हम चलिए, उसके इस तरह की समस्या प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है कि बहुत से भी लोगों के फॉर्म नहीं हो पाए हैं और आज का टाइम भी लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आज के बाद जो नेक्स्ट कैंप है वो हमारा राजीवपुरम में लगेगा, ठीक है। और अगर इन केस हम ये कह रहे हैं आप वहाँ पे नहीं करवा पाते हैं तो बीबीगंज क्षेत्र में ही एक दिन और कैंप लग जाएगा 30 तारीख से पहले, उसमें आप सबको बता दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने एरिया के जितने भी लोग हैं उन सबको एक बार बता दीजिएगा कि अगर इन केस किसी का फॉर्म भरना भी रह गया, इनकम्प्लीट है या कोई भी दिक्कत है तो एक बार और टाइम दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पे आके भर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी आपको? और कोई जानकारी नहीं, कल यहाँ दूसरे दिन लगे या तीसरे दिन लगे, आप हमको हाँ इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जो आपको जानकारी यहाँ से प्रोवाइड की गई है उससे आप सेटिस्फाई हैं, सहमत हैं? सहमत है, उससे पूरी सहायता की इन्होंने और पूरी सहयोग के साथ काम किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि आज आपने देखा कि किस तरीके से आज डे फर्स्ट का जो हमारा सहायता कैंप जो लगा हुआ था ये आज पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज यहाँ के जितने भी नागरिक हैं और जितने भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन सब की समस्याओं का अच्छी तरीके से समाधान किया गया। तो चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पूरे हमारे यहाँ के निवासी लोग भी हैं और पूरी हमारी SIR की जो हमारी टीम है वो मौजूद है हमारे साथ, यहाँ पे आप देख होंगे। चलिए इनकी व्यूज लेते हैं कि आज का दिन इनको कैसा रहा और किन किन तरीके की समस्याओं का इन्होंने सामना करा और किस तरीके से उसको सॉल्व किया। कुछ हमारे यहाँ के लोग हैं, हम ये सब निवासी यहाँ के, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, प्लीज आप बताइए कि आज का दिन कैसा रहा और आपकी क्या समस्या थी, आपका समाधान आपको पूरी तरीके से हुआ? हाँ जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ पर आई और पुराना जो आपका जो पहचान पत्र है उसको रिन्यूअल हो रहा है सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप आइए और भाइयों की टीम से मिलिए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कल हमारा राजाजीपुरम के क्षेत्र में कैंप लगेगा तो उसमें भी आप आकर के 11 से 10 से 12 है ना, 10 से 12 मिल सकते हैं। और ये जितनी भी महिला हमारी समस्या लेकर आई थी अपने साथ में, उनका सभी का सब भाइयों ने, टीम ने पूरा समाधान किया है। आप इनसे पूछ सकते हैं। दीदी आप ये बताइए कि आपको जो प्रॉब्लम थी आपकी सॉल्व हुई? जी, सॉल्व हो गई। तो आप सेटिस्फाई पूरी तरीके से? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमारे जो एक्टिव टीम मेंबर हैं, जो यूथ हमारे एक्टिव टीम मेंबर है हमारे आज साथ जो जुड़े थे, उनके भी जानेंगे कि उन्होंने आज क्या फेस किया। चलिए जानते हैं, आगे लेके जाइए प्लीज। मैं सैयद अमान, ये काशिफ भाई के द्वारा जो कैंप लगाया गया था यहाँ पे हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो इसमें कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही थी कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है और वो मतलब उनका ये हो रहा था कि वो ऐसे 2003 की लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी वो अपना 2025 के हिसाब से भर रहे थे। तो वो जो हम लोग ने वो कमियां दूर करके उनकी जो है समस्याओं का समाधान किया और काशिफ भाई के द्वारा और भी टीम मेंबर्स थे, सबने किया और अहाद भाई हैं और शहजाद भाई हैं, आदिल भाई हैं, ये सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस पे। तो उसके बाद हमारे जो टीम के जो हमारे हेड मेंबर हैं हमारे मोहम्मद शारिक, तो इनसे जानेंगे कि इनके आज के क्या व्यूज हैं, इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम को फेस किया, प्लीज बताइए। हेलो एवरीवन, मुझे तो ये बताना है कि मेरे जो 2 टीम के जो ऑपरेटर थे, जो सिस्टम को देख रहे थे, जो सब देख रहे थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छे से सहयोग करा और मुझे फक्र है कि हमारे साथ जो लिस्ट का 2003 की जो सर्च कर रहे थे और जिनका नाम डिलीट हो गया है,
तो उस सबको जो हमारे साथ पूरी टीम थी, जो सैयद अमान साहब थे, शहजाद साहब थे, और जो ऑपरेटर जो थे हमारे आहद साहब थे, जायद साहब थे, और हमारे आदिल भाई हैं, तो इन सब ने जो इतनी जबरदस्त मेहनत करी और तन मन धन से जो लोगों की यहाँ पे शिद्दत से जो लोगों की मदद करी है, तो इसका जो सिला है वो अल्लाह ताला देगा। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करी और बताया, और आगे की भी समस्या इन लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया कि आगे भी जो लोगों को समस्या हो उन सबका निवारण हो। बस मुझे यही कहना हो, बाकी जो मैं था तो कोई भी टेक्निकल ग्लिच था उसको सॉल्व कर रहे थे। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके के लोगों के व्यूज हैं और लोगों ने काफी यहाँ से सेटिस्फेक्शन हासिल किया है और लोग सेटिस्फाई हैं। तो इस तरीके के आपने देखा किस तरीके का समाधान सबका किया गया है। तो प्लीज बने रहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो, ये सारी चीजें अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद। रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो आज काफ़ी लोगों की यहाँ समस्याओं का समाधान किया गया। लोगों की जो भी समस्या थी उसको सॉल्व किया गया और बहुत से लोगों का फॉर्म भी फिल किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये काम अच्छा लगा होगा और आप सबसे आशा हम भी ये करते हैं कि जो ये बनाने का मकसद हमारा है, जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो चीज़ यही है कि आप सब भी इसमें अवेयर रहे और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं आप उन सब से कांटेक्ट करें, उनके फॉर्म को चेक करें और उनसे पूछें कि कहीं आपको कोई फॉर्म ऐसा तो नहीं जो अभी रह गया हो या कोई ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक के फॉर्म भरा ही ना हो, तो उन सब के आप फॉर्म भरवाएं और उन सब के फॉर्म सही तरीके से फिल करके अपने जो BLO हैं उनको आप वहाँ पर जमा कराएं। जो ये अभियान है हमारा 4 दिसंबर तक ही चलेगा। तो इनकेस अगर आपको फॉर्म से भरने से रिलेटेड कोई भी समस्या, दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर आप मुझसे पूछें, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।